बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, आपको पता है मैं रिटेलर हूं और रिटेलर के हवाले से ही इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल थे कि भाई आजकल बहुत सारे अकाउंट जो हैं वो फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में ब्लॉक हो रहे हैं। आप हमें कोई ऐसा अकाउंट बता दें जिस पर हम काम करें और हमारा अकाउंट ब्लॉक ना हो और हमारे पैसे ज़ाया ना हो। आपको पता है कि फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में काफ़ी दोस्तों के जैस कैश के अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं, काफ़ी के हो रहे हैं, काफ़ी के होने वाले हैं। इजी पैसा और जैस कैश आपको पता है फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में बहुत जल्द जो है वो कार्रवाई करता है और अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। अब फ्रॉडलेंट पेमेंट क्या होती है, कैसे आती है दोस्तों, इसके हवाले से तो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि भाई आपने कौन से अकाउंट का इंतखाब करना है जो आपका अकाउंट बंद ना हो। उसमें दोस्तों 1% चांसेस होता है अकाउंट बंद होने का। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि भाई 100% चांसेस हैं कि भाई आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। 1% चांसेस होता है बंद होने का, लेकिन 99% चांसेस नहीं है कि आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। दोस्तों, वो अकाउंट कौन सा है, कैसे खुलेगा और कहां से खुलेगा और उस पर काम कैसे किया जाता है, सारी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने आया हूं। देखें दोस्तों, पर्सनल अकाउंट होता है, मास्टर अकाउंट होता है और रिटेलर अकाउंट। मास्टर अकाउंट, रिटेलर अकाउंट, एजेंट अकाउंट, ये तीनों अकाउंट एक ही होते हैं जिसका नाम अलग अलग है। मास्टर, रिटेलर, एजेंट, ये अकाउंट एक ही कहलाता है। और मैंने आपको बता दिया पर्सनल, मास्टर और मर्चेंट। मर्चेंट अकाउंट जो होता है दोस्तों उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अकाउंट जो है वो ब्लॉक नहीं होता है। 99% अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है मर्चेंट, क्योंकि दोस्तों उसमें डिडक्शन की जाती है। आपको पता है कि कंपनी को मुनाफा मिल रहा है तो कंपनी आपके अकाउंट को ब्लॉक नहीं करेगी। फ्रॉडलेंट वाला चक्कर जो है वो कंपनी ने निकाला ही इसलिए कि काफ़ी दुकानदार क्या कर रहे थे कि जो भी कस्टमर उनके पास आता था तो वो वहां से मास्टर अकाउंट में डायरेक्ट विथड्रॉ नहीं कर रहे थे, वो उससे मोबाइल लेके अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे भेज रहे थे, जिससे कंपनी का लॉस हो रहा था। अब कंपनी का लॉस कैसे हो रहा है? मिसाल के तौर पर कस्टमर आपके पास आया कि भाई मुझे 10,000 रुपये निकालने हैं। आप फौरन अपना मास्टर सिम उठाएंगे और वहां से उसका नंबर लगाएंगे, उसके पास फ्लैश मैसेज जाएगा और वहां से उसके 180 रुपये कट जाएंगे। 10,000 के ऊपर उसके 180 रुपये कट जाएंगे और आपको कमीशन तकरीबन 20 से 25 रुपये मिलेगा। बाकी सारा माल कंपनी उठाएगी। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, उससे मोबाइल लेके और उसके अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में या अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे कंपनी का लॉस होता है। क्योंकि कंपनी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, पैसे भेजने और निकालने का जो होता है वो सिस्टम होता है, वो कंपनी का होता है। आप उसको 1 रुपया नहीं दे रहे, 180 के 180 रुपये आपने ले लिए। कंपनी ने देखा कि भाई ये ट्रांजेक्शन तो हो रही है, धड़ाधड़ हो रही है, हमें मुनाफा नहीं मिल रहा, ये मुनाफा आखिर जा कहाँ रहा है। कंपनी ने रिसर्च की, बड़ी कंपनी को पता चला कि भाई ये दुकानदार लोग जो हैं वो सियाणपती कर रहे हैं, अब हम ये चक्कर निकाल लेते हैं फ्रॉडलेंट पेमेंट वाला। इससे काफ़ी अकाउंट्स बंद होना शुरू हो जाएंगे। दुकानदार डर जाएंगे कि भाई अब ऐसा नहीं करेंगे, अब मास्टर अकाउंट से ही करते हैं। मास्टर अकाउंट भी 1% चांसेस होता है ब्लॉक होने का, लेकिन तकरीबन नहीं होता है क्योंकि कंपनी की प्रोडक्ट होती है। अगर आप 2 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन भी करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, किसी भी किस्म की, फ्रॉडलेंट की हो, किसी भी किस्म की हो, तो वो अकाउंट आपका बंद नहीं होगा, मास्टर अकाउंट। लेकिन अगर वो ट्रांजेक्शन आप अपने पर्सनल अकाउंट में करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने एक एल्गोरिथम बना दिया है कि भाई जो भी पेमेंट मशकूक हो उस अकाउंट को बंद कर दिया जाए, उस पर डेबिट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपके अकाउंट में 1,000 रुपया फ्रॉडलेंट पेमेंट का आ गया, आपका पूरा का पूरा डेबिट ब्लॉक कर दिया जाएगा। कंपनी को चाहिए कि उस 1,000 का डेबिट ब्लॉक करे ना, कि भाई जो 1,000 आया है उसको लॉक कर दे, कि भाई ये 1,000 ना यहाँ जाए ना वहां जाए, यहीं का यहीं पड़ा रहे। लेकिन नहीं, कंपनी क्या करती है, आपके पूरे के पूरे डेबिट को ब्लॉक कर देती है। तो कंपनी को चाहिए कि ऐसा नहीं करे। पूरा डेबिट कंपनी का तो नहीं है ना, या फिर किसी के बाप का है, नहीं भाई ये आपकी अपनी मिल्कियत है। लेकिन कौन बोलेगा? आपको पता है यहाँ कोई नहीं बोल सकता, यहाँ कोई भी, अब मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलूँगा तो फिर हो सकता है मेरे लिए मसला हो जाए। तो इसमें भाई 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं और आपके अकाउंट में फ्रॉडलेंट का 1,000 आ जाता है, तो आपके 2,01,000 का पूरा डेबिट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और ना आप ट्रांजेक्शन किसी को कर सकते हैं, ना वो पैसे आप निकाल सकते हैं। आपके अकाउंट में कोई पैसे भेजेगा तो वो आ जाएंगे, लेकिन आप किसी को नहीं भेज सकते हैं, ना ही आप वो पैसे निकाल सकते हैं। फिर इसके लिए लंबा प्रोसेस होगा,
होगा, आपको जाना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, ये सारा कुछ मैं बता चुका हूं पहले ही कि भाई क्या क्या करना होगा, तब जाके आपका अकाउंट खुलेगा। अब दोस्तों मर्चेंट अकाउंट में आपको ये फटीक नहीं देखने को मिलती है। मर्चेंट अकाउंट में कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, भले उसके पास छोटा मोबाइल है, आप उससे मोबाइल लेंगे, आप *786 लगा के यस करेंगे, या तो फिर आप डायरेक्ट *786*10 लगा के यस करेंगे, मतलब *786*10 करेंगे तो डायरेक्ट टिल पेमेंट होगी। अब टिल पेमेंट ये होती है, डायरेक्ट आप *786*10 लगा के यस करेंगे तो उसमें आपसे टिल नंबर मांगेगा। टिल नंबर आप वहां पर देंगे, अपना टिल नंबर मर्चेंट अकाउंट से निकालेंगे। वो टिल नंबर जैसे आप लगाएंगे तो आपका टाइटल आ जाएगा सामने। मैं आपको यहाँ पर हो सकता है डेमो भी दिखा दूं, टाइटल आ जाएगा, आप वहां पर टाइटल देख के पैसे भेज देंगे। अगर वहां से आप 1020 रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके मर्चेंट अकाउंट में 1010 रुपए रिसीव होंगे। 10 रुपए कंपनी चार्जेस काटेगी मर्चेंट की, इसलिए कंपनी आपको 10 रुपए देती है और 10 रुपए खुद रखती है, तो आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कंपनी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन पर्सनल अकाउंट में कंपनी को कुछ भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पर्सनल अकाउंट को कंपनी ने ब्लॉक करने का प्रोसेस लॉन्च कर दिया है। अब ये मर्चेंट अकाउंट कैसे बनता है, आप सिंपली गूगल में जाएंगे, लिखेंगे जेएसकैश मर्चेंट अकाउंट, या फिर आप इजी पैसा का बनाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इजी पैसा मर्चेंट अकाउंट। वहां पर जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मुतलका फ्रेंचाइज पे जाके भी वहां पर भी इजी पैसा, अगर आपको इजी पैसा मर्चेंट अकाउंट बनाना है तो आप इजी पैसा पर जाएंगे, अगर आपको जेएसकैश का मर्चेंट अकाउंट बनाना है तो आप जेएसकैश पर जाएंगे और मर्चेंट अकाउंट अप्लाई करेंगे। मर्चेंट अकाउंट हाथ के हाथ बन जाता है, लेकिन अप्रूव होने में उसको टाइम लगता है। 24 घंटे का टाइम होता है, 48 घंटे का भी टाइम होता है अप्रूव होने में। 24 घंटे 48 घंटे में अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपको टिल नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आपको QR कोड भी मिल जाएगा। किसी को भी आप QR कोड सेंड करेंगे, वो आपको QR कोड की मदद से पेमेंट सेंड कर सकता है। ये होता है मर्चेंट अकाउंट दोस्तों। अब मास्टर अकाउंट तो आपको पता होना चाहिए कि मास्टर अकाउंट क्या होता है। वो रिटेलर अकाउंट होता है, एजेंट अकाउंट होता है। अब रिटेलर एजेंट एक ही अकाउंट होता है, ये भी फ्रेंचाइज से खुलता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी है। इसका प्रोसेस लेंथी इसलिए है कि आपको फ्रेंचाइज पे जाना होगा, वहां पर फॉर्म वगैरह फिल करना होगा। इसका टाइम होता है 15 दिन से लेकर 1 महीने का टाइम होता है। 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर कभी भी आपका मास्टर अकाउंट खुल जाएगा। इसकी भी कोई चार्जेस नहीं है ऑफिशियल, लेकिन फ्रेंचाइज वाले आपसे, आपको पता है कि यहाँ पर रिश्वत का जो है वो रुझान बहुत ज़्यादा है, तो आपसे 1500-2000 की डिमांड की जाती है। अलबत्ता मैंने मुफ्त में खुलवाया था, मुझसे 1 रुपया नहीं लिया गया था। मेरे पास इजी पैसा का भी वो मास्टर अकाउंट है और जेएसकैश का भी है, तो मैंने बिल्कुल फ्री में खुलवाया था। आप भी फ्रेंचाइज पे जाके अगर आपकी जान पहचान है तो आपको पॉसिबल है कि आपको फ्री में खोल के दे दे। तो ये होता है रिटेलर अकाउंट और ये होता है मर्चेंट अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो आपको पता है कि पर्सनली होता है, वो हर कोई खोल सकता है, घर बैठे बैठे अपने मोबाइल में खोल भी सकता है, बायोमेट्रिक भी कर सकता है। आपको उसके लिए फ्रेंचाइज पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मर्चेंट अकाउंट के लिए अगर आप फ्रेंचाइज पे जाते हैं तो ठीक है, घर बैठे ये भी खोल सकते हैं। बाकी रिटेलर अकाउंट के लिए तो आपको फ्रेंचाइज पे जाना ही जाना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर इसमें कोई बात मुझसे रह गई हो तो आप कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करूंगा। दोस्तों अल्लाह हाफिज।